नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की, जहां प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पुष्पम प्रिया बेगूसराय दौरे पर पहुंची। पुष्पम प्रिया ने सबसे पहले मंझौल स्थित एशिया के सबसे बड़े कांवर झील का भ्रमण किया और कांवर के विकास के लिए आयोजित परिचर्चा में शामिल हुई। इस दौरान बिहार सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा। पुष्पम प्रिया ने कहा कि बिहार सरकार जुमलेबाज की सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं समुद्र नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं लग सकते, जबकि बेगूसराय में एयरपोर्ट की स्थापना बहुत जरूरी है। वहीं कहा कि एशिया का सबसे बड़ा कांवर झील है। जल जीवन हरियाली के लिए बजट है, लेकिन कांवर झील को इस बजट में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका विकास कैसे होगा। पर ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नीयत होनी चाहिए। समुद्र की ये बात क्या करते हैं, समुद्र नहीं है इसलिए हम उद्योग नहीं लगा रहे, रोजगार नहीं लगा रहे। ये तो अपने आप में रोजगार का इतना बड़ा अवसर है। आप यहाँ से कनेक्टिविटी करिए, बेगूसराय में आप एयरपोर्ट बनाइए, कनेक्टिविटी करिए, इसको अच्छे से डेवलप करिए। बट वो तो करना नहीं है, वो सब तो करना नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी में सरकार चलानी है। बेटा के सब्जी बाजार में स्थित मां विंध्यवासिनी नामक दुकान के मालिक स्वर्ण व्यवसायी मंटू कुमार गुप्ता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, लूट का विरोध करने पर आधा दर्जन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी हत्या का उद्भेदन नहीं हो पाया है, जिसके बाद स्वर्ण व्यवसायियों ने डर के मारे सभी दुकानों को बंद रखा है और हत्या का विरोध जता रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्या करने वाले की गिरफ्तारी कर ली जाए। जो पुलिस की कार्रवाई है वह जारी है और इसके संबंध में अभी हमारी बात भी हुई है। लोकल व्यवसायियों से एक बैठक करके आपसी सामंजस्य और कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे प्रशासन। मार्केट यही हादसा के कारण दुकान बंद है, सभी में डर का माहौल है। लगभग कितने दिन से आप लोग बंद रखे हुए मार्केट आप मान के चलिए कि घटना मंगलवार की है, ठीक है, बुधवार से सभी मार्केट बंद है। वही हत्या के विरोध में बंद रखे हुए हैं। कितने दिन से बंद रखे? अभी कम से कम हफ्ते भर से ऊपर हो चुका है। अररिया में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में बालकृष्ण चौधरी को मनोनीत किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी को लेकर स्थानीय होटल के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर स्वागत समारोह और संगठन विस्तार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव प्रिंस विक्टर उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मनोनीत जिला अध्यक्ष ने संगठन विस्तार और पार्टी में मजबूती प्रदान किए जाने पर अपने विचार रखे। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे सड़क छाप को इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिला चलाने की जिम्मेदारी दी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अररिया का जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर खुशी में यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अध्यक्ष को सम्मानित किया। बात नालंदा की कर लेते हैं, जहां हिल्सा जेल में बंद बुजुर्ग कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैदी जेल में 420 के मामले में बंद था। मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में जहां खलबली मची हुई है, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक टुन पासवान नगर नौसा गांव थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल हिल्सा अनुमंडल पदाधिकारी राधाकांत और थानाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। वहीं पालीगंज में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना पालीगंज थाना क्षेत्र के पीपरदहा गांव का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मृतक के पिता उसके ससुराल पहुंचे और अपनी बहू और उसके ससुराल पक्ष पर थाने में मामला दर्ज कराया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर से शव को बरामद किया। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हाँ, क्या मामला है, कैसे मौत हुई है? हमारे घर से बुला करके हमारे लड़का को ले गए जी, बाला फुसला करके मिथिलेश यादव जी जी, और हमारा लड़का क्यों मिथिलेश यादव के बहका जी, उनके लड़का के बहका पर मिथिलेश यादव के औरत के बहका ले जा करके ससुराल में पीपरदहा में ले जाना।
जहानाबाद में मिट्टी कटाव के कारण 2 मंजिला मकान टूटकर नदी में गिर गया। घटना जिले के पचमहला मोहल्ले की है, जहां दरधा नदी में मिट्टी कटाव के कारण 2 मंजिला मकान गिर गया। अच्छी बात यह रही कि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 माह पूर्व अवैध शराब को लेकर छापेमारी की गई थी, जिसके कारण इस मकान को सील कर दिया गया था। मकान स्थानीय मोहल्ले के रहने वाले बैजनाथ चौधरी का बताया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मोतिहारी में नगर विकास और आवास विभाग के उप निदेशक के जारी पत्र ने मेयर की कुर्सी सुरक्षित कर दिया, जिसके बाद विशुद्ध गुट के वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल शहर के ज्ञान बाबू चौक से गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताया। मेयर अंजू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का एक पत्र नगर विकास और आवास विभाग के नगर पालिका प्रशासन निदेशालय के उप निदेशक बुद्ध प्रकाश ने 29 जुलाई को जारी किया और मेयर अंजू देवी की कुर्सी बच गई। वहीं उप निदेशक के जारी पत्र को असंवैधानिक बताते हुए मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विक्षुब्ध गुट के वार्ड पार्षद अब आंदोलित हो गए हैं। बुद्ध प्रकाश जी जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने 29/7 को एक चिट्ठी निर्गत की है, उस चिट्ठी का मजमून ये है कि उस चिट्ठी को अगर वैधता प्रमाण किया जाता है तो पूरे बिहार के अंदर जितने भी पार्षदगण हैं। वहीं मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र विजलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 9 दंपति की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। 9 दंपति की आत्महत्या की खबर सुनकर लोगों की घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंच पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक के घर पर कोई नहीं था, उसका पूरा परिवार बाहर रहकर मजदूरी का काम करता है। बताया जा रहा है कि दोनों में प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से इनकी शादी हुई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अरे घटना हुआ है, क्या लगता है आपको? काजल कुमारी और ब्रज किशोर पासवान दोनों पति पत्नी हैं, दोनों न्यूली मैरिड कपुल हैं। सुबह में करीब दुपट्टा के सहारे फांसी लगा करके आत्महत्या किए जाने की सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। सुपौल जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में मछली बीज उत्पादन की शुरुआत की गई है। बता दें कि कोशी क्षेत्र के किसान मछली बीज के लिए बंगाल पर निर्भर रहते हैं। यहां बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन से सुपौल ही नहीं पूरे कोशी क्षेत्र के किसानों को काफी सहूलियत होगी। मछली की गुणवत्ता वाली बीज जिले के किसानों को हप्पा विधि से उचित मूल्य पर मुहैया कराया जा सकेगा। साथ ही साथ किसानों को इस विधि को अपनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ब्रीडिंग डिप्रेशन का जो है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है और ख़ास करके उसमें जो उसका ग्रोथ जो है उतना नहीं अच्छा होता है और उसमें बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और बात औरंगाबाद की कर लेते हैं। औरंगाबाद में रफीगंज के नगर मोहल्ले में हेराफेरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर 2 जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। क्रांति नगर निवासी विपेंद्र कुमार ठाकुर द्वारा हेराफेरी के मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर यह उल्लेख किया कि मेरे घर पर दोनों जालसाज मांगने आए तो कुछ पैसा दिया गया, साथ ही भूख लगने पर दोनों को खाना भी खिलाया गया। वहीं थानाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि हेराफेरी के मामले में 2 जालसाज को ब्लॉक परिसर के समीप से गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर उनको जेल भेजा जाएगा। कहाँ के है दूसरा? कहाँ है? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।